हरियाणा के मेवात जिले के नूह विधानसभा क्षेत्र की गिनती पिछड़े इलाकों में की जाती है। वैसे तो यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, मगर सरकार की तरफ से उन्हें पर्यटन के लिए विकसित करने की ठोस पहल नहीं की गई। 3 लाख आबादी वाले नूह विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 लाख वोटर हैं। नूह एक मुस्लिम बहुल इलाका है और अमूमन यहाँ से मुस्लिम समुदाय के ही उम्मीदवार जीतते हैं। फिलहाल यहाँ के विधायक हैं कांग्रेस के आफ्ताब अहमद। उन्होंने 2009 में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था, लेकिन इस बार आईएनएलडी जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। जाकिर हुसैन नूह की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। नूह में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय नेता चुनाव के बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं लेते। ऐसे में इस बार देखना है कि आम जनता किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है। वैसे मुख्य मुकाबला यहाँ कांग्रेस और आईएनएलडी में माना जा रहा है, मगर इस बार बीजेपी भी इन 2 पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। एबीपी न्यूज़ की नुक्कड़ बहस आज पहुंची है हरियाणा के मेवात में, मेवात के नूह विधानसभा में, जहां पर बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास यहां पर क्यों नहीं छू पाता है, इस तरह की कई चर्चाएं यहां पर हो सकती हैं। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां के जो 3 पार्टियां हैं उनके नेता यहां मौजूद हैं। बीजेपी से भानीराम मंगला जो कि बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पर पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, और कांग्रेस से मेहताब अहमद जो कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य भी है यहाँ पर, और उसके बाद हैं इनेलो से बदरुद्दीन जी जो कि जिला अध्यक्ष है इनेलो के। तो सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। पहले तो लेखा जोखा ये मांगा जाए कि भाई 5 साल में क्या हुआ, क्या रह गया, आप पहले तो ये बताइए। 5 साल का पिछले 9.5 साल से हमारी सरकार प्रदेश में है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने अभूतपूर्व विकास करा है मेवात का, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ना के बराबर चीजें हमारे पास थी। ये विकास दिखाई क्यों नहीं देता है? नूह की अगर कंडीशन देखी जाए तो कोई कंडीशन नजर नहीं से सड़क पे जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज दिखाई देगा। सड़कें क्यों खराब हैं? सड़कें 4 लेन हो चुकी हैं गुड़गांव से यहाँ तक। देखिए, आप हाईवे की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो अंदर रह रहे हैं, उनका लिए क्या किया? सड़कें बहुत अच्छी हैं। सड़कें अच्छी है, आपको लगता है यहाँ सड़कें बिल्कुल अच्छी नहीं है? यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ कोई स्कूलों में मास्टर नहीं है। अगर बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे भाग जाते हैं। और जो हॉस्पिटल बने हुए हैं वो एक बिल्डिंग बन के दिखी हुई है, ना उसमें कोई दवा है, ना उसमें कोई जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बड़ी कमी, नर्स नहीं है। कि आपके वक्त में आपका भी एक बार बारी आई थी, इनेलो की भी बारी आई थी एक बार, तो इनेलो ने क्या किया? अभी लग रहा है कि कांग्रेस माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तो मेवात में पहले सिवाय गिरफ्तारी नाजायज मुकदमे के कुछ नहीं था। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नंबर 1 मेवात को जिला बनाया। मेवात को जिला बनाया। एक मिनट मेवात रिकॉर्ड कोई नहीं पूछ रहा। ये बताइए कि विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास की अगर बात कर रहे हैं तो आप खुद कह रहे हैं कि 9.5 साल से सरकार, आपका यहाँ पर विधायक, फिर भी यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो तक लोगों को नहीं मिल पाई। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी परेशानी है। जो पहले यहाँ सब डिपो था, एक मिनट चाहिए। एक जीप में लोग 50 बैठ कर आते हैं, यहाँ बसें नहीं है, यहाँ रोडवेज का वो नहीं है। यहाँ पर इस वक्त अगर बात की जाए, इनेलो के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर जाकिर हुसैन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके बारे में अगर बात की जाए कि वो यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये सब करते हुए क्या मुद्दे ध्यान रह रहे हैं कि मुद्दे भी इसके बीच में ही गोल हो जाते हैं? नहीं, हम मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। हमारी इनेलो पार्टी सारी हरियाणा में, जैसे कि हमारे +2 बच्चे हैं, हमारी सरकार आने पर उनको हम 5,000 रुपए। ये बताइए, क्या गारंटी है कि जो अब आपके चुनाव लड़ने वाले हैं, आपके जो प्रत्याशी, वो इनेलो के साथ ही रहने वाले हैं, बार-बार इधर चले जाते हैं? इनेलो के साथ रहेंगे, ये हमारा विश्वास दिलाते हैं। बीएसपी चले जाते हैं, मतलब क्या वापस तो नहीं जाएंगे? नहीं, कोई वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ये तो कह रहे हैं जो प्रत्याशी है वो टिके रहेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ पर 5 साल में 5 पार्टी बदल चुके हैं।
पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे नूह से इनेलो सीट चौधरी जीतेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो अपनी जगह बना पाएगी आपको लगता है? पूरे हरियाणा में हमारी लोलो सरकार आएगी। चौधरी नूह में बताइए, नूह में क्या? नूह में नंबर 1 पे 50,000 से जीतेंगे चौधरी हुसैन साहब। तो नूह में ये बताइए, बीजेपी का तो नूह में बुरा हाल हुआ था। बीजेपी की जो वोट आई वो बिल्कुल 50% के लगभग रही और जो प्रत्याशी जीते वो बहुत ज्यादा ले गए। ऐसा है, ऐसे में बीजेपी को जगह दिख रही है इस बार? यहाँ जगह दिख रही है। जो हमारे अब टूट के सारे बीजेपी में आ रहे हैं। पहले मेव लोग हमें वोट नहीं देते थे, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनी मोदी जी की तो सब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को विश्वास हुआ कि जो मोदी जी हैं वो जो सरकार केंद्र में चला रहे हैं वो सबका विकास, सबको साथ लेने की जो बात कर रहे हैं। मेवात में भी अगर असली विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए अभी 10 दिनों के अंदर बीजेपी अपनी जगह देख रही है, यहाँ पर मिल पाएगी? हमारी यहाँ सीट जीतेगी बीजेपी। यहाँ से अपना कड़ी टक्कर तो इस बार यहाँ पर इनेलो और कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है। अभी बीच में टक्कर में है, दोनों की टक्कर में हम ही जीतेंगे और कोई जीतने वाला ही नहीं है। तो ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि इन दोनों की टक्कर में हम जीतेंगे, आपको लग रहा है जो विकास की आप बात कर रहे हैं आपने किया वो बचा पाएगा हमें आपको? पूर्ण विश्वास है जो पिछले 5 साल में आफ्ताब अहमद जी ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए हैं उनके बल पे हम ये क्यों ये जगह इतनी पिछड़ी हुई है? फिर अगर कार्य किए तो क्यों नूह का नाम आगे नहीं आता है? ऐसे है, नूह का नाम बहुत आगे आ चुका है। कहाँ पर? क्यों? यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल चुका, जो राज्यों के राज्यों पूरे राज्यों में मेडिकल कॉलेज को बार बार गिना रहे हैं। एक मिनट, नहीं, आप ये बताइए मुझे, क्राइम में आपने क्या कमी की? बहुत कमी आई है और जिलों के मुताबिक क्राइम सबसे ज्यादा है। और जो भी मतलब यहाँ क्राइम होते हैं, ऐसे क्राइम है कि जो आप देखने लायक नहीं है। चोरी का, डकैती का, आपस में झगड़े का, कत्ल के, यहाँ जितने क्राइम है वो तो रिकॉर्डेड है, कोई मैं कहने से थोड़ी होता है। क्या क्या दिक्कत है? यहाँ सड़कें हैं ना कोई विकास है, कोई विकास नहीं है। विकास नाम की चीज नहीं है यहाँ। घोटाला कर रखा जमीन के अंदर इसने। क्या होता था लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी तरह से कांग्रेस की और इन लोगों के प्रत्याशी की हार नहीं होती। 8 पे चुनाव लड़े, 8 पे से 7 जीते हैं। अब ये देखोगे 7 पे जब जीत हासिल करिए उनके एमपी जो हैं, मतलब बीजेपी नूह में अपनी जमीन तलाश रही है। इनेलो के प्रत्याशी जो हैं उनको लेकर के पहले से ही पार्टी के अंदर काफी खलबली है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके विधायक ने यहाँ के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया था। क्या अब उन मुद्दों को गंभीरता से लेंगे, देखना ये होगा। आज की नुक्कड़ बहस यहीं पर, अगली नुक्कड़ बहस किसी और विधानसभा क्षेत्र से। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, नूह, हरियाणा।